Hey there, guys. Welcome all of you to this new series of learning web development, which has been taught in अपना कॉलेज वेब डेवलपमेंट डेल्टा बैच. सो बेसिकली वहाँ पे जो श्रद्धा दीदी ने पढ़ाया है डेल्टा बैच में, मैं उसी चीज़ को यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा, या फिर आप कह लीजिए कि मैं उसे वापस से रिपीट कराऊंगा. मतलब उस कोर्स में मतलब क्या क्या कॉन्टेक्स्ट दिया गया है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये रहा है, ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये अपना कॉलेज का ये वेबसाइट है, जहाँ से हम लोग डेल्टा बैच का एक्सेस कर सकेंगे, लर्निंग्स जितना भी है. सो बेसिकली यहाँ पे श्रद्धा दीदी ने जो भी पढ़ा है, मैंने उसे VS कोड में बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने उसे रेप्लिकेट किया है, एंड उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, लिखने की कोशिश किया है मैंने. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड या सो हियर्स आवर VS कोड. एंड जो लोग अभी ये स्टार्टिंग से कर रहे हैं, मतलब जिन्हें HTML का बेसिक नॉलेज नहीं है, आई वांट टू से दैट कि आप लोग इससे मतलब देखते रहिए शुरू से लेकर एंड तक, आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा बेसिकली सब क्या हो रहा है और कैसे चल रहा है. सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, लेट मी शो दिस थिंग. सो ये रहा मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग फोल्डर विच इज HTML क्लासेस, and second is HTML practice question, and third is HTML assignment questions. So HTML classes में total HTML का 3 classes लिया गया है, HTML part 1, part 2 and part 3. एंड उसी के चलते हम लोग अभी फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे HTML लेवल 1 से. एक्चुअली इट्स लेवल नॉट पार्ट. सो लेवल 1 पे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं डॉक टाइप एंड बहुत कुछ लिखा है. इस चीज़ को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा. सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट क्लास से. बेसिकली मैंने इसे फर्स्ट क्लास को एक सेक्शन के अंदर रखा है. ये सेक्शन क्या है मैं इसे बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले इसे स्टार्ट करते हैं. सो या फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू HTML. सो मतलब HTML क्या है वो चीज़. सो बेसिकली हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि HTML इज ऑल्सो नोन एज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, and it is used for building structures of website and used for structuring and formatting the website. मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. बेसिकली जो हमारे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं. सो हमारे ह्यूमन बॉडी में हमारा जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना है, वो बोन्स के वजह से मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है. सो वो जो बोन्स है, या फिर कह लीजिए कोई घर जो बना है, वो घर का जो फाउंडेशन वो क्या से बना है, उसका ब्रिक्स पिलर्स से. सो वही सेम चीज़ हमारे वेबसाइट में, उस चीज़ को बनाने के लिए वेबसाइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम लोग HTML यूज़ करते हैं. लाइकवाइज हमारे बॉडी में आप लोग देखोगे कि हमारे मतलब फ्लैश नेल्स हेयर्स जो कि हमारी बॉडी को ब्यूटी देते हैं. सो उस चीज़ को वेबसाइट में हम लोग अगर ब्यूटी देना चाहते हैं, तो वो चीज़ हम लोग CSS के थ्रू करेंगे. एंड हमारे बॉडी में जो हमारा मूवमेंट्स है, जैसे कि हम लोग मूव कर रहे हैं, कुछ टास्क कर रहे हैं, वो सब हम लोग जो कर रहे हैं, सेम चीज़ अगर हम लोग एक वेबसाइट में देखें, तो वो चीज़ हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे, मतलब वेबसाइट में फंक्शनैलिटी ऐड करने का चीज़. ओके, सो वहीं पे उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, लाइक बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इक्वल्स टू गिव structure to body by HTML. Flesh of human body gives beauty to body by CSS, and movements of human body gives functioning to body by JavaScript. So ये रहा हमारा फर्स्ट क्लास जो डेल्टा बैच में कराया गया है, that is introduction to HTML. And let's move to second class, that is HTML elements and tags. So what is HTML elements? So basically, it is a standard element that a browser recognize. Example paragraph element और heading element. इसको break करेंगे आगे. नेक्स्ट इज पहला तो था HTML एलिमेंट्स. सो ये रहा HTML एलिमेंट्स, इसको और आगे भी एक्सप्लेन करूंगा. नेक्स्ट इज HTML टैग्स. सो बेसिक देख लेते हैं वो है क्या. सो HTML टैग्स मतलब अ कंटेनर फॉर सम कंटेंट और अदर टैग्स. क्या, अ कंटेनर फॉर सम कंटेंट और अदर टैग्स मतलब यहाँ पे हम देखिए ABCD मैंने कोड किया है. लेट मी शो दिस. या सो बेसिकली यहाँ पे आप लोग देखिए ABCD दिया है. सो इस ABCD में ABCD यहाँ पे ब्राउज़र पे रेंडर हुआ है. सो बेसिकली HTML टैग्स यहाँ पे क्या है, ये जो पैराग्राफ, ये जो P है, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में जो ये ओपनिंग टैग है, यहाँ पे देखिए ये वाला P इज इक्वल्स टू ओपनिंग टैग, एंड लास्ट वाला P इज इक्वल्स टू क्लोजिंग टैग. एंड बीच में जो ABCD दिया है वो आके कंटेंट है हमारे इस पूरे इस लाइन का. एंड अभी मैं आपको बताऊंगा HTML एलिमेंट क्या है. सो एंड HTML टैग का डिफरेंस.
सो यहाँ पे देखिए ये जो पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक चीज़ दिया गया है, इसे हम लोग बोलेंगे एक एलिमेंट HTML का। एंड टैग्स बोलने से यहाँ पे जो पी दिया है, ओके, स्टार्टिंग में जो ये पी दिया है, आई डोंट नो व्हाट दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड, मैं भूल चुका हूँ। सो ये ब्रैकेट के अंदर जो पी दिया है ये आके हमारा ओपनिंग टैग है, और ये लास्ट वाला जो ब्रैकेट के अंदर पी दिया गया है ये आके हमारा क्लोजिंग टैग है। दिस इज नोन एज टैग्स। एंड बीच का जो कंटेंट है वो प्योर कंटेंट है। सो बेसिकली हम लोग टैग्स एंड कंटेंट सबको मिला के जो फॉर्म करते हैं वो आके हमारा टुगेदर इकट्ठा एक HTML एलिमेंट बनता है। ओके, सो यहाँ पे एट द एंड मैंने ये HR टैग यूज़ किया, इसका भी मैं आपको बाद में यूज़ बताऊंगा। मैंने इसे मतलब जितना हो सके मतलब स्ट्रक्चर करने का कोशिश की, मतलब बढ़िया तरीके से। सो इसलिए मैं ये चीज़ आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी ये है क्या। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज पैराग्राफ एलिमेंट। ओके, सो हियर इट इज, मतलब स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो देखा था सेक्शन 2 में, और वो था हमारा पैराग्राफ एलिमेंट, उसी को हम लोग यहाँ पे फिर से देखेंगे। सो पैराग्राफ एलिमेंट में हम लोग कोई भी हमारे मतलब वेबसाइट में कुछ भी लिखना होगा ना, मतलब लेट्स से कोई टॉपिक है, कोई लेट्स से आवर टॉपिक इज ट्री, ट्री के रिलेटेड हमें कुछ पैराग्राफ्स लिखने हैं। सो वो पैराग्राफ हम लोग कैसे लिखेंगे वो चीज़ हमें हम इस पैराग्राफ टैग के हेल्प से हम लोग डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने एक पैराग्राफ लिखा है, ये पैराग्राफ टैग्स ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग का यूज करके हमने यहाँ पे लिखा है ही इज गोइंग टू दिल्ली, ही इज अ लॉयर। एंड यहाँ पे बहुत सारे स्पेस देके हम लोगों ने लिखा है कि ही इज अ नाइस फादर एज वेल। बट यहाँ पे आप लोग देखिए एक चीज, हमारे इस ब्राउजर में दैट यहाँ पे हम लोगों ने कैसा लिखा और यहाँ पे कैसा आया है वो चीज। ही इज गोइंग टू दिल्ली, फाइन, ही इज अ लॉयर, ही इज अ लॉयर हम लोगों ने नीचे लिखा था, बट वो नीचे नहीं आके वो साइड में आ चुका है। एंड देन ही इज नाइस फादर एज वेल, वो भी साइड में आ चुका है। मतलब इतना सारा स्पेस देने के बाद भी ये जो पूरा चीज है कंटेंट है ये फुल एक लाइन में आ चुका है। ओके, एंड यहाँ पे एक मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, हियर वी हैव सीन दैट आफ्टर गिविंग स्पेस इन बिटवीन कंटेंट इन आवर ब्राउजर देयर इज नो स्पेस। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने जो स्पेस दिया वो देने के बावजूद हमारे ब्राउजर पे वो स्पेस मतलब दिखा नहीं, वो रेंडर नहीं किया। So which implies to have space we need to use multiple paragraph element, that is space देने के से कुछ नहीं होगा। मतलब अगर हमें अपने पैराग्राफ में कुछ स्पेस देना मतलब फर्स्ट पैरा सेकंड पैरा करके, सो वो स्पेस देके हम लोग नहीं कर सकेंगे, उसके लिए हमें मल्टीपल पैराग्राफ टैग्स का यूज करना पड़ेगा। ओके, मतलब कि यहाँ पे देखते हैं। सो हमने फिर से और एक पैराग्राफ टैग यूज किया ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड इसके बीच हम लोगों ने लिखा है ही इज गोइंग टू दिल्ली एंड ही इज अ लॉयर। ये हम लोगों ने एक ही पैराग्राफ में लिखा है, सो वो एक ही लाइन में फॉर्म हुआ है, मतलब साइड बाय साइड एक खत्म हो एंड इसके साथ, मतलब नीचे नहीं आया। बट अगर हम लोग चाहते हैं कि लेट्स से ही इज अ लॉयर, हम लोग इसे चाहते हैं कि ये नीचे वाली लाइन पे आए, यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ, और ही इज अ नाइस फादर, मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, ही इज अ लॉयर। ओके, लॉयर को स्पेलिंग गलती हो चुका है, एंड या ही इज अ लॉयर। अगर मैं चाहता हूँ कि ही इज अ लॉयर को मैं दूसरे मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ में लाऊँ, सो उसका मेथड है कि मुझे फिर से एक और पैराग्राफ एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, एंड पैराग्राफ टैग्स का यूज़ करना पड़ेगा। मैंने दूसरा एक पैराग्राफ टैग यूज़ किया एंड इसके बीच में मैंने लिखा है कि ही इज़ अ लॉयर। सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रेंडर हुआ है कि ही इज़ अ लॉयर, हमारे स्पेस दे कुछ स्पेस के बाद नीचे वाले लाइन पे आया है। ओके, एंड यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे ही इज़ अ लॉयर थोड़ा बोल्ड फॉर्मेट में है। वो क्यों? क्योंकि पैराग्राफ एलिमेंट के बीच में हम लोगों ने ये और एक न्यू टैग यूज़ किया है वो जो कि है बोल्ड टैग, जो कि हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे बी, एंड भी बी से करेंगे। ओके, here within paragraph tag we have used bold tag which is called as nesting phenomenon। मतलब कोई भी एक टैग के अंदर एक पर्टिकुलर टैग के अंदर अगर हम लोग उसके अंदर और कुछ एक्स्ट्रा टैग यूज करते हैं, सो उसे हम लोग बोलते हैं नेस्टिंग फेनोमेनन। एंड ऑल दिस टैग इज कॉल्ड नेस्टेड टैग्स। यहाँ पे जितना भी हम लोग टैग देख पा रहे हैं एक टैग के अंदर जो है उस टैग्स को हम लोग नेस्टेड टैग भी बोल सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा थर्ड सेक्शन, एंड आवर फोर्थ सेक्शन वाज HTML हेडलाइंस। सो बेसिकली HTML में टोटल 6 हेडलाइन हम लोग यूज करते हैं। मतलब
The H1 to H6 HTML elements represent 6 level of section headings. H1 is the highest section level and H6 is the lowest. मतलब या सो बेसिकली हम लोग जब HTML में कोई भी चीज हेडिंग में यूज करते हैं तो स्टार्टिंग होगा हमारी H1, स्टार्टिंग होगा हमारा H1 टैग्स के साथ एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा बी और सी ओ। ये आके आप लोग देख रहे हैं कि बी और सी ओ यहाँ पे आ चुका है एंड इट इज द बिगेस्ट हेडलाइन पॉसिबल जो कि हमारे वेबसाइट में आ सकता है एंड द लोएस्ट पॉसिबल हेडलाइन जो कि हमारे वेबसाइट में आएगा दैट इज हेडिंग्स नॉट हेडलाइंस, इट इज H6 टैग्स। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है अंकित मंडल जो कि सबसे लोएस्ट है इन अ वेबसाइट एंड व्हाट इफ H7 टैग हम लोग यूज करते हैं। एक्चुअली मुझे भी ये पता नहीं है, सो लेट्स ट्राई दिस। H7 टैग अगर मैं यूज करूं, ही इज अ बॉय, ओके ओके, सो ही इज अ बॉय। मैंने H7 एंड H8 टैग यूज कर लेता हूँ। H8 टैग, ही इज अ लॉयर। सो ओके, सो H7 एंड H8 टैग यूज करने से साइज सेम आ चुका है, मतलब एक सैचुरेशन आ चुका है साइजेस में एंड इसका साइज आके पैराग्राफ पैराग्राफ के साथ मतलब पैराग्राफ एलिमेंट के साथ मैच कर रहे हैं। हेडिंग एलिमेंट का जो टेक्स्ट मतलब कंटेंट है वो इसके साथ। सो आई गेस H6 के बाद हम लोग जो भी हेडिंग टैग यूज करेंगे मतलब H7 H8 वो सबका साइज बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ एलिमेंट के साइज में होगा एंड कोई भी चेंजेस नहीं होगा उसके बाद। सो या दैट इज द रीजन। ओके, इसे रहने देते हैं एंड सो ये हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है एंड द नेक्स्ट सेक्शन वाज नेक्स्ट हमारा था प्रैक्टिस क्वेश्चन which is recreate the given image using HTML tags। So basically मैं वो क्वेश्चन दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि शायद कॉपीराइट स्ट्राइक हो सकता है उस मतलब इमेज के चलते। आई गेस ऐसा होगा नहीं क्योंकि अपने कॉलेज से ऐसा कुछ इश्यूज आएगा नहीं एंड दे विल encourage us टू प्रमोट मतलब उन्हीं के चीज़ों को। बट या फॉर बीइंग इन द सेफ्टी साइड मैं उससे मतलब अभी शो नहीं करूंगा, बट दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सो ये हमारा मतलब क्वेश्चन है, रिक्रिएट करना है। सो या बेसिकली हमें इस चीज को रिक्रिएट करना है, एवेंजर्स, आयरन मैन, मतलब ऐसे फॉर्मेट में मुझे इसे रिक्रिएट करना है। सो हाउ वी कैन रिक्रिएट दिस, लेट्स सी हियर। इसे छोटा कर देता हूँ, हाँ। सो एवेंजर्स यहाँ पे आके एक सबसे बड़ा हेडिंग है, सो हम लोग इसे H1 टैग में यूज करेंगे। देन उसके बाद आयरन मैन आके एवेंजर्स से थोड़ा छोटा है, सो हम लोग उसे H2 एलिमेंट में डालेंगे एंड ऑल्सो गोज बाय द नेम टोनी स्टार्क। की पैराग्राफ है, इसे हम लोग पैराग्राफ टैग में डालेंगे एंड जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे डाला है पैराग्राफ टैग के अंदर एंड टोनी स्टार्क आके बोल्ड लेटर्स में। सो टोनी स्टार्क को हम लोग बोल्ड एलिमेंट्स के अंदर इसे डिनोट करेंगे। लाइकवाइज सेम थिंग गोज फॉर कैप्टन अमेरिका एंड हल्क एज वेल। सो बाकी सब चीज़ें सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे H2 टैग डाल के हम लोग इसमें कैप्टन अमेरिका लिखेंगे। देन पैराग्राफ एलिमेंट डाल के उसमें हम लोग ऑल्सो गोज बाय द नेम लिख के स्टीव रॉजर्स लिखेंगे एंड H2 फिर से हम लोग H2 एलिमेंट डाल के हर्क लिखेंगे एंड एक्चुअली टाइप करेंगे नॉट लिखेंगे एंड पैराग्राफ टैग हम लोग डाल के उसके अंदर ऑल्सो गोज बाय द नेम ब्रूस बैनर टाइप करेंगे एंड ब्रूस बैनर, स्टीव रॉजर्स एंड टोनी स्टार्क को हम लोग बोल्ड एलिमेंट के अंदर हम लोग इसे टाइप करेंगे एंड ये जो यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ सॉरी बोल्ड टैग हम लोग पैराग्राफ टैग के अंदर यूज कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं नेस्टिंग फेनोमेनन एंड ये सबको हम लोग नेस्टेड टैग्स भी बोलते हैं। सो ये था हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 एंड लेट्स गेट बैक टू द क्लासेस सेक्शन। सो ये हो चुका है। नेक्स्ट इज HTML बॉयलर प्लेट। सो ये यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग में ये जो डॉग टाइप HTML lang equals to ENG ये अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। What is it? What is HTML boilerplate? So this is a standard format or skeleton of writing HTML code. Okay, मतलब देखते हैं यहाँ पे हम लोग जब भी हमारा HTML सेक्शन स्टार्ट करेंगे, सो एक मतलब एक प्रोटोकॉल होता है, एक मतलब प्रोटोकॉल ही होता है मान लेते हैं उस चीज को स्टार्ट करने का।
सो उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे इस तरह से, मतलब डॉक टाइप HTML, देन उसके बाद आएगा HTML lang equals to ENG, lang equals to, okay, let's explain this doc type HTML क्या है. This lines means we are using HTML version 5, मतलब हम HTML का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले HTML का पुराना वर्जन भी था, रहा होगा लाइक HTML3, HTML4, आई गेस उसी नेम से रहा होगा, मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये HTML वर्जन 5 है. जबकि the next section is HTML lang equals to ENG, मतलब HTML, और एक मिनट, जस्ट अ मिनट, या सो यहाँ पे देखिए कि HTML यहाँ पे एक मैंने स्टार्ट किया है. हाँ, अभी इजी होगा. HTML लिया है, स्टार्टिंग टैग HTML एंड क्लोजिंग टैग HTML. ओके, सो यहाँ पे ये क्या है, HTML इज द रूट टैग ऑफ HTML, जिसके अंदर सब कुछ आता है, मतलब जितने भी हम लोग कंटेंट्स एक HTML में हम लोग लिखेंगे वो ये फुल HTML टैग के अंदर लिखा जाएगा. एंड नेक्स्ट lang इक्वल्स टू ENG, ये क्या क्या है, ये भी मैंने लिखा था एक्चुअली, ये लैंग्वेज है, बोलने से HTML में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं. सो वी आर रेफरिंग हियर, उस चीज को हम लोग यहाँ पे रेफर कर रहे हैं कि दैट लैंग्वेज विच वी आर यूजिंग इन HTML इज इंग्लिश लैंग्वेज. आई गेस मैंने उस चीज को यहाँ पे लिखा नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया है. ओके, कोई नहीं. सो द नेक्स्ट इज हेड टैग. HTML में दो टैग्स होंगे, मतलब HTML के अंदर पहला होगा हेड टैग एंड दूसरा होगा बॉडी टैग. सो हेड टैग में हम लोग क्या करते हैं वो देख लेते हैं. हेड टैग इज द फर्स्ट टैग ऑफ आवर HTML where we give meta information, and if you want to link CSS or JavaScript in HTML we will do it in head tag only. And कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो हमें ब्राउजर पे शो करना है बट होना चाहिए, सॉरी, कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो हमें ब्राउजर पे शो नहीं करना है बट होना चाहिए हमारे HTML, we will put that info in head tag and that is called as meta information. मतलब ये जो हेड टैग है इसके अंदर हम लोगों ने लिखा है मेटा कैसेट इज इक्वल्स टू UTF-8 नेम, मतलब ये सब जो चीज़ें हैं वो मैं हम नहीं चाहते कि वो हमारे ब्राउज़र पे शो करे. यहाँ पे ऑन करके देख लेते हैं. यहाँ पे आप लोग देखिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है मेटा कैसेट. ओके, ये सब मैंने लिखा है. सो ये सब हमारे ब्राउज़र पे आके रेंडर नहीं हो रहा है, बट हम लोग बट ये इंफॉर्मेशन ज़रूरी है हमारे HTML में होना. सो दोज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो HTML ब्राउज़र पे शो नहीं करना चाहिए बट HTML में होना चाहिए, वो हम लोग हेड टैग के अंदर डिनोट करेंगे. एंड द नेक्स्ट इज बॉडी टैग. सो बॉडी टैग के अंदर बॉडी टैग इज इक्वल्स टू इंफॉर्मेशन जो हमें ब्राउज़र पे शो करना है, या गॉट कोड हियर, मतलब यहाँ पे हम लोग जो भी मतलब ब्राउज़र पे मतलब इंफॉर्मेशन दिख रहा है वो सब हम लोग बॉडी टैग में ही उसे टाइप करेंगे. ओके, so that was section 5. The next is HTML level 1 part B. So part level 1 दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. सो हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है एंड नेक्स्ट इज पार्ट बी. सो पार्ट बी में स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं. फर्स्ट इज section 1 is list in HTML. So what is list in HTML? So there are two kinds of list. First is unordered list and second is ordered list. So in unordered list हम लोग उसे डिनोट करेंगे UL के UL टाइप करके एंड उसके अंदर हम लोग ओके, या हियर इट इज. यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि बुलेटेड पॉइंट्स में कुछ दिया गया है ABC. सो कोई भी चीज़ को अगर हमें अनऑर्डर्ड वे में यानी बुलेट पॉइंट्स टाइप के फॉर्मेट में अगर हमें उससे शो करना है, सो हम उस चीज़ को अनऑर्डर लिस्ट में शो करेंगे. अनऑर्डर लिस्ट एंड ओके, सो ये आई कांट शो लाइक दिस. सो अनऑर्डर लिस्ट में हम लोगों को तीन चीज़ शो करना है ABC. सो उसे हम लोग शो कैसे करेंगे, हम लोग तीन लिस्ट टैग यूज करेंगे, लिस्ट एलिमेंट यूज करेंगे. पहला लिस्ट एलिमेंट यूज करके हम उसमें A लिखेंगे, B लिखेंगे एंड C लिखेंगे. एंड देन सेकेंड टाइप इज ऑर्डर लिस्ट. ऑर्डर लिस्ट हम लोग डिनोट करते हैं OL से.
एंड ऑर्डर लिस्ट में भी अगर हम लोग ए बी सी को डिनोट करेंगे सेम फॉर्मेट में जाएगा वो एल आई के फॉर्म में। बट यहाँ पे चेंज ये है कि यहाँ पे हम लोग 1 2 3 के फॉर्म में देखेंगे, मतलब ये चीज़ दिखेगा। एंड अनऑर्डर लिस्ट में वो बुलेटेड पॉइंट्स के फॉर्म में दिखेगा। एंड द नेक्स्ट सेक्शन इज this gets clear. The next is attributes in HTML. So what are attributes? So attributes are used to add more information to the tag and example HTML lang equals to ENG. हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि यहाँ पे या HTML lang equals to ENG, इससे हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। Here in HTML tag we have used lang equals to ENG. This is called as attributes. Okay. मतलब कोई भी टैग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा मतलब इंफॉर्मेशन अगर हमें ऐड करना है, सो वो चीज़ उस मतलब इंफॉर्मेशन को हम लोग मतलब एट्रीब्यूट टर्म करते हैं। एंड या दैट्स इट। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज एंकर टैग। एंकर टैग इज यूज्ड टू ऐड लाइंस टू योर पेज। So yeah, anchor tags. So anchor tag is used to add links to your page. यहाँ पे दिखा देते हैं। अभी इजी होगा इस चीज़ को एक्सप्लेन करना। लेट्स क्लोज दिस। ओके, सो एंकर टैग हम लोग डिनोट करेंगे ब्रैकेट के अंदर ए लिख के एंड ओके, ये हमारा फर्स्ट टैग है यहाँ से यहाँ तक का। ये फर्स्ट टैग है, स्टार्टिंग टैग है जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे एच रेफ करके। ये एक आके एट्रीब्यूट है। सो इस एट्रीब्यूट में फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं कि हम अपना कॉलेज का ये स्टार्ट करें। यहाँ पे देखते हैं। ओके, ये अपना कॉलेज अगर हम लोग यहाँ पे ये ब्लू कलर में दिख रहा है, सो हम लोग अगर चाहते हैं कि हम लोग अगर इसे क्लिक करके डायरेक्ट अपना कॉलेज की वेबसाइट में चले जाए, सो वो हम लोग कैसे करेंगे। एग्जांपल, इसे क्लिक करते हैं, टड़ा। सो हम लोग अभी अपना कॉलेज की वेबसाइट में आ चुके हैं। सो हाउ वी कैन डू दिस। एंड ये चीज़ हम लोग एंकर टैग्स के थ्रू मतलब यूज़ करेंगे। सो A is this is the starting tag and starting tag में हम लोग href is equals to यहाँ पे हम लोग लिंक डालेंगे, मतलब अपना कॉलेज जो हम लोग जाएंगे वेबसाइट में उसका हम लोग यहाँ पे लिंक डालेंगे बेसिकली। एंड href आके यू इज ऑल्सो नोन एज ऑल्सो नॉट, इट इज इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ओके, सो यहाँ पे ये अपना कॉलेज है। हम लोग क्या चाहते हैं कि मतलब हम लोग कुछ चाहते हैं ना, मतलब जिसपे क्लिक करके वो वेबसाइट में जाए। सो यहाँ पे हम लोग अपना कॉलेज टेक्स्ट में हम लोगों ने टाइप किया ताकि हम लोग उसमें क्लिक करके हम लोग डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाएं। एंड द नेक्स्ट इज एंड या दिस इज ऑब्वियसली द क्लोजिंग टैग। द नेक्स्ट इज इन एंकर टैग वी राइट टेक्स्ट दैट इज अपना कॉलेज, जिससे हम टाइप करके वो लिंक में जा सकते हैं, which I have explained already. Yeah, the next section is image element. This image. Okay. Okay. इमेज एलिमेंट क्यों यूज करते हैं हम लोग। इमेज एलिमेंट इज यूज टू ऐड इमेज टू योर पेज। पेज में अगर कुछ इमेज डालना है हमें, सो उसे हम लोग इमेज एलिमेंट के थ्रू ऐड अप करेंगे। सो हम लोग इमेज एलिमेंट का मतलब कोड कैसा होगा वो देखते हैं। सो इमेज एलिमेंट इज अ सिंगल टैग, ओके, नॉट पेयर टैग। मतलब पहले वो दिखा देते हैं। या इमेज टैग, यहाँ पे इमेज टैग इज इक्वल्स टू सिंगल टैग ब्रैकेट के अंदर इमेज लिखना। यहाँ पे मतलब क्लोजिंग टैग नहीं होगा, स्टार्टिंग टैग ये बस। एंड एग्जांपल हेडिंग टैग। हेडिंग टैग इज इक्वल्स टू पेयर टैग। इनमें ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग अलग होते हैं। ओके, here we have two attributes in image tag and let's see what are those. First is src। src मतलब source। source attribute says जो भी इमेज हम अपलोड करना चाहते हैं
उसका लिंक क्या है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। मतलब यहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है image.png करके। सो वो लिंक क्या है, एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, उसे देखते हैं। Here the link which we are using is two type, absolute link and relative link. So absolute link is equals to वेबसाइट ऑब्लिक ऑनलाइन लिंक। मतलब कोई भी लिंक हम लोग जो वेबसाइट से या ऑनलाइन लिंक होते हैं, मतलब वहां से हम लोग लेके आते हैं। एग्जाम्पल गूगल www.google.com, कोई वेबसाइट के थ्रू अगर हम लोग कुछ इमेज लाना चाहते हैं ऑनलाइन से, सो वो उस लिंक को हम लोग एब्सोल्यूट लिंक बोलेंगे। एंड रिलेटिव लिंक मतलब जो कोई भी हम लोग इमेज अपने सिस्टम से अगर अपने वेबसाइट में शो कराना चाहते हैं, मतलब हमारे सिस्टम पे वो चीज़ ऑलरेडी सेव्ड है एंड वहां से हम लोग इसे वेबसाइट में शो करना चाहते हैं, उस टाइप के लिंक को हम लोग रिलेटिव लिंक बोलेंगे। And the next attribute is alternative sorry next attribute is yeah alternative attributes, which is for example कोई भी इमेज अगर रेंडर ना हो, मतलब नेट अगर इंटरनेट स्पीड अगर स्लो हो एंड उस चीज़ को हमें अगर दिखाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक इमेज का आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा एक इमेज है वो जो रेंडर नहीं हुआ। मैं उसे प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि मतलब इमेज को कैसे यहाँ पे लाया जाता है। सो अगर ये इमेज मतलब लोड नहीं हुआ, सो यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में लिख के आएगा कि ये इमेज एक्चुअली है क्या, क्या का इमेज है। सो यहाँ पे मैंने रैंडम इमेज करके टाइप किया है, यहाँ पे रैंडम इमेज है। अगर यहाँ पे मैं टाइगर इमेज लिखता, फॉर एग्जाम्पल ये एक टाइगर का इमेज होता, सो अगर ये फोटो मतलब ये पिक अगर रेंडर ना होता, तो यहाँ पे जो इसे देखता तो उसे समझ में आ जाता है सो या एक्चुअली एक टाइगर का इमेज है। सो उस चीज़ के लिए हम लोग हाँ, हमारा ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट यूज करते हैं। सो ये टोटल आके ये इमेज एलिमेंट फॉर्म करता है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, जो कि है क्रिएट एन अनऑर्डर लिस्ट ऑफ 3 फ्रूट्स एप्पल ऑरेंज एंड मैंगो दैट आल्सो शोज लिंक टू देयर पिक्चर्स। ओके, इससे हम लोग ब्राउजर नहीं, yeah. जहाँ पे हम लोग देखेंगे, हाँ, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो बेसिकली हमें इस टाइप का एक चीज़ फॉर्म करना है जहाँ पे लिस्ट ऑफ फ्रूट्स दिया हुआ रहेगा हेडिंग, एंड उसके अंदर 3 लिस्ट रहेगा एप्पल ऑरेंज मैंगो। एंड अगर हम लोग यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे ब्लू लिंक पे, सो हम डायरेक्ट उसके मतलब एक इमेज पे हम लोग मतलब पहुंच जाएंगे। सो उसे हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, एंड या सो हम लोग H1 एलिमेंट डालेंगे, उसके अंदर लिस्ट ऑफ फ्रूट्स लिखेंगे, देन हम लोग एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे एंड उस अनऑर्डर लिस्ट में हम लोग 3 लिस्ट एलिमेंट डालेंगे, जिसमें हम लोग एप्पल ऑरेंज मैंगो करके मेंशन करेंगे। एंड उसके अंदर हम लोग हमारा एंकर टैग यूज़ करेंगे। क्यों, यहाँ पे हम लोग इमेज टैग यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें इमेज शो कराना है, बट इमेज यहाँ पे हमें शो कराना है लेकिन वो डायरेक्टली वेबसाइट पे शो नहीं कराना है, हमें उसे ऐसे शो कराना है कि वो कोई दूसरे वेबसाइट पे जाके वो ऑन हो। सो उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे एंकर टैग यूज़ करेंगे। सो एंकर टैग यूज़ करके हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सा एक लिंक डाला है जो कि हम लोगों ने वेबसाइट से लिया हुआ है। सो एचरेफ डाल के वो लिंक यहाँ पे डालेंगे एंड यहाँ पे हम लोग लिखे हैं सी एन एप्पल। सो अगर हम लोग सी एन एप्पल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे सो हम लोग वो इमेज पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं ऐसे क्लिक करता हूँ सी एन एप्पल, सी हम लोग डायरेक्टली एप्पल के पेज पे पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट अगर सी एन ऑरेंज पे क्लिक करेंगे तो हम लोग ये ऑरेंज के पिक पे चले जाएंगे एंड नेक्स्ट सी एन मैंगो पे क्लिक करेंगे तो हम लोग ये मैंगो के पिक पे चले जाएंगे। Yeah, that is our practice question 2. Next is section 5, more HTML tags. Example, beer tag, bold, italic, underline tag.
यहाँ पे मैंने लिखा है वो पैराग्राफ टैग डाल के मैंने उसमें फर्स्ट लिखा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये मैंने लिखा है। नाउ उसी पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग देखेंगे कि बेसिकली हम इसे कैसे फॉर्म कर सकते हैं। लाइक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये एक हो गया पैराग्राफ। देन ट्विंकल ट्विंकल, ये हम लोग बोल्ड बोल्ड टैग के अंदर हमें बोल्ड टैग में लिखना है हमें। तो लिटिल स्टार को हमें इटैलिक टैग में लिखना है, इटैलिक फॉर्म में। एंड हाउ आई वंडर व्हाट यू आर को हमें अंडरलाइन करना है। हाउ वी विल डू दैट, आई गेस इस तरीके से एक्सप्लेन करना ज़्यादा बेटर रहेगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको सोल्यूशन क्या है, रादर मतलब एक्सप्लेनिंग डायरेक्ट कोड ओनली। सो ट्विंकल लिटिल स्टार पैराग्राफ में लिखने के लिए हम लोग इसे पैराग्राफ टैग में डालेंगे। एंड यहाँ पे बोल्ड टैग में हमें ये तीनों कंटेंट्स लिखना है, बट हम इसे पैराग्राफ टैग में लिखेंगे। सो बोल्ड लिखने के लिए हम लोग बोल्ड एलिमेंट यूज करेंगे, इटैलिक में लिखने के लिए हम लोग आई एलिमेंट का यूज करेंगे, एंड अंडरलाइन के लिए हम लोग यू करके यूज करेंगे, मतलब अंडरलाइन एलिमेंट। बट यहाँ पे एक चीज आप लोग देख पा रहे हो कि हम लोगों ने एक ही सिंगल पैराग्राफ टैग के अंदर हमने इसे मेंशन किया है, मतलब मल्टीपल टैग्स का यूज नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि मल्टीपल पैराग्राफ टैग्स का यूज करना है जब हमें एक चीज को लाइन बाय लाइन मतलब शो करना है, अरेंज करना है। क्योंकि एक टैग अगर एक ही पैराग्राफ टैग में मैं उसे ऐड अप करूंगा, सो वो एक सिंगल लाइन में आ जाएगा। बट यहाँ पे वो ऐसा नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये यूज किया बियर टैग का। बियर टैग इज यूज्ड टू ब्रेक द लाइन, मतलब उस लाइन को तोड़ने के लिए। मतलब एक मैंने यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल लिख दिया है। अभी नेक्स्ट मतलब जो भी मैं लिखूं और जो भी चीज़ मतलब लिटिल स्टार, वो मतलब यहाँ पे इस जगह पे आके मतलब ना आ जाए कर्सर के उस जगह पे से स्टार्ट ना हो, उस चीज़ की मैं बियर टैग यूज करता हूँ, यूज करो। हम लोग यूज करते हैं बियर टैग बेसिकली। द नेक्स्ट इज सेक्शन एलिमेंट, sorry, not section element. The next is um, comments. Our sixth section is comments, and seventh is HTML case sensitive. मतलब how we are using these comments, मतलब यहाँ पे मैं जो चीज़ भी लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, कोड कर रहा हूँ, वो चीज़ आगे ब्राउजर पे रेंडर नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे इट्स नॉट गेटिंग रेंडर्ड। सो वी आर डूइंग दिस बाय क्लिकिंग कंट्रोल प्लस स्लैश अगर हम लोग क्लिक करते हैं, सो हमें यहाँ पे कमेंट लाइक दिस ये फॉर्म हो जाता है। So, and the next thing is MDN. What is MDN? MDN is an great documentation resource which is very for web development. मतलब वेब डेव से रिलेटेड जो भी हमें कुछ मतलब लेटेस्ट मतलब डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है, वो हमें MDN पे मिल जाएगा। लेट्स सी हियर, MDN अगर मैं टाइप करूँ हियर, रिसोर्स फॉर डेवलपर्स बाय डेवलपर्स, यहाँ पे जितना भी लाइक ब्लॉग जितना भी है, वेब एपीआई, CSS, एंड या रेफरेंस में आप लोग देखिए HTML दिया है, CSS, जावास्क्रिप्ट, HTTP, वेब एपीआईज, मतलब एक वेब डेव से रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंटेशन मतलब हो रहा है, वो सब यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा है। इट इज़ द बेस्ट थिंग। एंड वन थिंग इज दैट VS कोड में आप लोग देखिए, यहाँ पे मैं सेक्शन में जैसा कि मैंने कर्सर रखा है, यहाँ पे MDN रेफरेंस करके आया है, मतलब कि MDN से ये चीज़ लिया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन लाइक व्हाट इज सेक्शन। सो यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक्चुअली सेक्शन क्या है, क्योंकि मैंने सब चीज़ को उसी में स्ट्रक्चर किया है। द सेक्शन एलिमेंट रिप्रेजेंट a generic section of a document or application. A section in the context is a thematic grouping of content. Each section should be identified typically by including a heading element as a child of the section element. बेसिकली सेक्शन हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अभी मैं सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने कितना सारा कोर्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर मैं इसे ब्रेक डाउन करूँ, देखिए इट इज़ टू लेंथी मतलब एक्सप्लेन करना। एंड किसी को अगर मैं इस चीज़ को मतलब कोई भी अपने पार्टनर के साथ अगर मैं कुछ चीज़ में कोलैबोरेट कर रहा हूँ, सो उसके लिए भी मतलब थोड़ा वो लेंथी सा रहेगा, उसके लिए भी मतलब दिमाग खराब होगा उसका भी, मतलब क्या भाई इतना सारा कोड है। सो अगर मैं उस चीज़ को मतलब एक टुकड़े मतलब ब्लॉक्स में अगर मैं उसके छोटे छोटे ब्लॉक्स में अगर मैं उसे सम अप कर लूँ, सो उसको भी ईज होगा। मतलब इतना सा मेरा पेज है, उसके अंदर बहुत सारा कोर्स पाइल्ड अप है। लिटरली मेरा गला सूख रहा है एक्सप्लेन करते करते। सो सॉरी फॉर द फंबलनेस इन माय एक्सप्लेनेशन।
And yeah, the next is HTML case sensitive. So yeah, HTML is not case sensitive, but JavaScript is case sensitive. मतलब हम लोग HTML में ओके हम लोग पैराग्राफ, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग यूज किया है, हम लोग इसे स्मॉल पी में यूज कर रहे हैं, बट हम लोग इसे कैपिटल पी में भी यूज कर सकते हैं बस। ओके, स्मॉल पी एंड कैपिटल पी हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा कोड में, बट एज अ स्टैंडर्ड मेथड हम लोग स्मॉल लेटर्स में ही इसे यूजुअली कोड करेंगे। कैपिटल लेटर हम लोग यूज नहीं करेंगे कोडिंग के टाइम पे, मतलब HTML में स्पेशली। द नेक्स्ट इज सेक्शन, लास्ट सेक्शन है, लास्ट सेकंड सेक्शन, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, क्रिएट ए पोर्टफोलियो पेज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मतलब थोड़ा सा अच्छा प्रोजेक्ट था, प्रैक्टिस क्वेश्चन था। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, सो या मुझे बेसिकली ये बनाना है, ये रहा पेज, प्रोफाइल पेज। अंकित मंडल, अपना नाम लिखना है, देन यहाँ पे कुछ एक छोटा मोटा कोट्स देना है लाइक दिस, एंड यहाँ पे ये मेरा पिक्चर है, या यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि पिक्चर मैंने कैसे वो किया है। नेक्स्ट मेरा एजुकेशन, एजुकेशन सेक्शन देना है, देन स्किल्स सेक्शन, हॉबीज, कॉन्टैक्ट, ऑल दो स्टफ्स। सो इसे देखते हैं, इसे मैंने कैसे बनाया है। इसे ब्राउजर पे ऑन कर लेते हैं और इजी होगा या। सो या अंकित मंडल के लिए मैंने H1 टैग का यूज़ किया है हियर। यहाँ पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंथुजियास्ट, मैंने इसे पैराग्राफ टैग के अंदर डिनोट किया है। देन मैंने यहाँ पे जो इमेज लिया है, ओके, इमेज को मैंने जहाँ से लिया है, ये इमेज, वो इमेज मैंने एक्चुअली मैंने इसे इस इमेज को मैंने लिंक्डइन से लिया है मेरा, क्योंकि ये इमेज मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है। सो वहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट किया है उस लिंक को। एंड अल्टरनेट एट्रीब्यूट में मैंने AKM दिया, मतलब अंकित मंडल, दैट्स इट, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड यहाँ पे मैंने दो न्यू एट्रीब्यूट्स दिए, हाइट एंड विड्थ। बेसिकली पिक्चर का हाइट एंड वेट हम लोग CSS में यूज़ करेंगे, मतलब वहाँ से यूज मतलब कंट्रोल करेंगे, बट अभी यहाँ पे मैंने बेसिकली यूज़ कर लिया है। सो मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल डिनोट किया है, ताकि हमारा पिक्चर छोटा रहे। एजुकेशन सेक्शन मैंने हेडिंग 2 में दिया है। एंड नेक्स्ट इज 3 लिस्ट, मतलब मेरा 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड एंड मेरा बैचलर्स। वहाँ पे मैंने अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करके उसके अंदर मैंने 3 लिस्ट एलिमेंट दिया है। एंड जहाँ पे मैंने बोल्ड लेटर्स में अपना 10th क्लास CBSE मेंशन किया है। एंड बाय द एंड मैंने अपना परसेंटाइल मतलब मेंशन किया है एंड में, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि 86 परसेंटाइल यहाँ पे मतलब बोल्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि मैंने उसे बोल्ड टैग के बाद लिखा है। सेम गोज फॉर 12th क्लास। एंड यहाँ पे 12th क्लास CBSE को मैंने बोल्ड एलिमेंट के अंदर मेंशन किया है। एंड 76 परसेंटाइल PCMB, इस चीज़ को मैंने बोल्ड एलिमेंट के बाद मेंशन किया है। एंड सेम गोज फॉर माय बैचलर्स। बेसिकली मैं बैचलर्स इन BCA कर रहा हूँ। एंड उस चीज़ को मैंने बोल्ड लेटर्स के अंदर लिखा है, टैग के अंदर लिखा है। एंड बाकी इंफॉर्मेशन को 8+ CGPA इन थर्ड सेमेस्टर, उस चीज़ को मैंने बोल्ड टैग के बाद लिखा है। ओके, नेक्स्ट इज स्किल सेक्शन। इस चीज़ को भी हम लोग H2 टैग्स में, H2 एलिमेंट में हम लोग यूज़ करेंगे। एंड सेम गोज फॉर क्या क्या स्किल्स मेंशन करना है। अनऑर्डर लिस्ट में 2 लिस्ट एलिमेंट को यूज़ करेंगे। बेसिकली मैंने इसे छोटा ही रखा, ज़्यादा बड़ा नहीं किया है। एंड सेम गोज फॉर हॉबी, सिमिलर स्किल्स, हॉबीज, कॉन्टैक्ट या। एंड लास्ट थिंग, मेड विद लव बाय BYC, BOC।
सो या आई लव दिस प्रोजेक्ट वेरी वेरी मच, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा मतलब कुछ करने का था. एंड या दिस वाज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 एंड लास्ट इज द असाइनमेंट क्वेश्चन. सो ये काइंड ऑफ होमवर्क दिया जाता है मतलब खुद से करने के लिए. सो हियर the first is use the correct HTML tag to add use the correct HTML tag to add a paragraph with the text hello world. मतलब हेलो वर्ल्ड टाइप करना है जो कि मैंने पैराग्राफ टैग्स के अंदर मेंशन कर दिया है. सेकंड क्वेश्चन इज मार्क अप द टेक्स्ट विद एप्रोप्रिएट टैग. डेल्टा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट heading. Full stack web dev is the next most important heading. Merge stack is the third most important heading. The last sentence is just a paragraph. Start with the most important heading. Okay. Yeah, मतलब ये फॉर्म करनी है. डेल्टा H1 टैग में, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट H2 टैग में, मंथ टैग H3 टैग में एंड लेट्स बिगिन आवर लर्निंग जर्नी पैराग्राफ टैग में. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज create a clickable link that redirects to www.apnacollege.in. सो मतलब एक लिंक बनाना है यहाँ पे क्लिक करने से या वेबसाइट पे आ जाए. सो या इसे हम इसे एंकर टैग से ही बनाएंगे. बेसिकली एंकर टैग में स्टार्टिंग टैग में एचरफ डाल के वेबसाइट का लिंक डालेंगे एंड कंटेंट पे यहाँ पे लिंक क्लिक करना है. मतलब लिंक का कंटेंट मतलब क्या क्लिक करने से हम उस वेबसाइट पे जाए उस चीज़ को हम लोग यहाँ सेंटर में लिखेंगे. एंड लास्ट इज द क्लोजिंग टैग. क्वेश्चन नंबर 4 इज यू आर गिवन द रैंक लिस्ट ऑफ यू स्टूडेंट. क्रिएट एन ऑर्डर एचटीएमएल लिस्ट टू डिस्प्ले द लिस्ट गिवन. ओके मतलब बेसिकली क्या बनाना है, ये बनाना है दीपक, इप्सिता, लक्षिता, तन्मय, अग्रीम. मतलब इसे इस ऑर्डर में बनाना है. सो बेसिकली इसे हम लोग ऑर्डर लिस्ट में बनाएंगे क्योंकि ये आके हमारा नंबर फॉर्मेट में दिया है एक सीक्वेंस में है. सो ऑर्डर लिस्ट में डाल के हम लोग 5 लिस्ट एलिमेंट को यूज़ करेंगे इस चीज़ को डालने के लिए लाइक वी हैव मेंशन्ड हियर. Next is the question number 5. Read about this topic on MDN, HR tag in HTML and HTML entities. सो या HR टैग क्या है एंड HTML एंटिटीज़ क्या है वो चीज़ MDN में मतलब फाइंड आउट करना सा था. बट मैंने थोड़ा ट्राई किया, मुझे मतलब प्रॉपर मिला नहीं था MDN में. एक्चुअली वहाँ पे है बट मैं समझ नहीं पा रहा था कि मतलब ढूंढना कैसे है. सो मैंने वहाँ से ढूंढा एंड थोड़ा चैट जीपीटी मैंने यूज़ किया. एंड या मैंने एंड ऑफ द मैं इसे बस एक्सप्लेन कर लेता हूँ जस्ट मैंने क्या लिखा है. एंड बाकी कैसे मतलब HR टैग एंड HTML एंटिटीज़ के मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे एक्सप्लेन करूँगा. So the HR element is most often displayed as a horizontal ruler that is used to separate content or define a change in an HTML page. Next is HTML entities are special code used in HTML to represent characters that have a special meaning in HTML or that might not be easily typable. These entities ensure that the browser interprets and display the intended character correctly. So yeah, that was our level 1 of HTML जो कि टोटल 40 मिनट्स ले चुका है. सो मैं सोच रहा था कि मैं 15-20 मिनट में मैं उसे सम अप करूँगा बट इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. सो या कुछ बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं कुछ चीज़ और बोलना चाहूँगा. सो बेसिकली मेरा जो एक्सप्लेनेशन था वो बहुत ही ज़्यादा आई थिंक ख़राब था मेरे एंड से, क्योंकि मैं सोच रहा था कि पहले एक ट्राई करूँगा उसके बाद मैं फिर से इसे मतलब और अच्छे से मतलब बाद में मैं अपलोड करूँगा. बट टू बी ऑनेस्ट इसे बनाने में 40 मिनट्स चला गया है. एंड राइट नाउ मैं और ज़्यादा टाइम इसमें नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरा नेक्स्ट CSS क्लास मुझे अटेंड करना है. सो सॉरी फॉर दैट. एंड आई बेसिकली ये क्लास आई गेस उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा जो ऑलरेडी डेल्टा बैच में एनरोल्ड है एंड उन्हें जस्ट फिर से और एक बार रिवाइज करना है. और उनके लिए बेनिफिशियल होगा जो चाहते हैं कि वो डेल्टा बैच से पढ़े एंड वो जानना चाहते हैं कि मतलब उसका अंदर कंटेंट्स कैसा है, क्या क्या क्वेश्चन दिया है, कैसे श्रद्धा दीदी ने पढ़ाया है उस चीज़ को. इन दोनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है. एंड द थर्ड क्या कैटेगरीज ऑफ लर्नर्स इज जो मतलब स्क्रैच से सीखना चाहते हैं. सो आई गेस दिस इज नॉट दैट वीडियो जहाँ पे आप लोग स्क्रैच से इस चीज़ को लर्न कर पाओ, क्योंकि स्क्रैच से लर्न करने के लिए मतलब कोड को टाइप करना पड़ता है वहाँ पे बहुत और अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, क्योंकि
मैंने इसे 40 मिनट्स में पायलट किया है एंड श्रद्धा दीदी ने आई गेस इसी चीज़ को मतलब कंप्लीट करने के लिए 3 से 4 घंटा लिया होगा मेरे ख्याल से। सो मैंने उसे वन थर्ड पार्ट में एक्सप्लेन किया है, जस्ट एक वन शॉट रिवीजन किया है मैंने उस चीज़ को। एंड ऑनेस्टली इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में मेरा गला लाइक लिटरली अभी भी सूख रहा है एंड आई एम अनेबल टू लाइक आर्टिकुलेट माई वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर। एंड यस, लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं ये बोलना एक स्टोरी से एंड करूँगा। सो बेसिकली 3 स्टूडेंट्स थे जो अपने मास्टर्स के पास एक मास्टर के पास गए। पहला स्टूडेंट बोला मास्टर मुझे एक स्किल है, उस स्किल को मुझे लर्न करना है। दूसरे स्टूडेंट ने बोला मास्टर मुझे इस स्किल को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। एंड तीसरे स्टूडेंट ने बोला मास्टर मुझे इस स्किल को मास्टर करना है। ना 3 स्टूडेंट्स के 3 अलग-अलग क्वेश्चंस थे एंड मास्टर ने इन तीनों को सिंपल जवाब दिया, दैट इज रीड टू लर्न, राइट टू अंडरस्टैंड एंड टीच टू मास्टर। बेसिकली अगर आपको कोई भी चीज़ लर्न करना है आप उसे पढ़िए, आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड करना है उस चीज़ को लिखिए एंड अगर आपको कोई चीज़ मास्टर करना है उस चीज़ को टीच करिए। एंड द सेम थिंग एंड आई हैव कलेक्टेड दिस थिंग फ्रॉम, एक्चुअली इट इज़ अ कोट विच आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ सीईओ बुक, उससे मुझे मिला। एंड देयर इज़ अ टेक्निक आई गेस इट्स नोन एज फेमन टेक्निक, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है बट या फेमन मेथड, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से सीखना है हमें उस चीज़ को टीच करना चाहिए। क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ हम लोग टीच कर रहे हैं सो बेसिकली वो चीज़ हमें पहले खुद को कंफर्म होना चाहिए कि या ये चीज़ मतलब अगर हम लोग कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं टूटा फूटा ऐसा ही जो मैं अभी कर रहा हूँ, सो बेसिकली थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है हमें उस चीज़ के रिगार्डिंग। एंड विद टाइम मैं अपनी टीचिंग स्टाइल को और इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। एंड या टिल दैट दिस वाज द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो एंड नेक्स्ट हम लोग देख लर्न करेंगे HTML लेवल 2। सो टिल दैट बाय बाय, स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल BO CU। बाय बाय। बहुत या लास्ट थिंग, अनस्क्रिप्टेड वीडियो था, मैं अब भी फंबल कर रहा हूँ बोलने के लिए। या दैट वाज द एंडिंग थिंग। बाय बाय।